अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और हम अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर क्लास का। और हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और फंक्शन ग्रुप आ गया और वो आ गया ईस्टर। तो हमारे पास जैसे कि हमने पहले अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अब हमारे पास आ रहा है ये कार्बोक्सिलिक के बाद आ रहा है और ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है हमारे पास फॉर आर सी डबल ओ और आर, यानी कि जिन स्ट्रक्चर्स में कार्बन के साथ अगर दो ऑक्सीजन हैं तो फिर वहाँ इनके साथ इन कंपाउंड में सराउंडिंग में क्या नजर आएंगे आपको, रेडिकल्स ये रहे। अब यानी कि यहाँ सी डबल ओ है स्ट्रक्चर में और दोनों तरफ रेडिकल चल रहे हैं, ये रहे सी डबल ओ और दोनों तरफ रेडिकल, यहाँ सी डबल ओ और दोनों तरफ रेडिकल आ रहे हैं। अब जैसे हम पहला अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा, सी डबल ओ, ये रहा ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। अब एक तरफ रेडिकल लगा हुआ है CH3 और एक तरफ मैंने सिर्फ कार्बन दिखाए, कितने, सिर्फ 1। तो अगर 1 कार्बन अगर आपको नजर आ रहा होगा तो इसके लिए फिर कॉमन नेम में आप देखें किस तरह इसका नेम देंगे हम। जैसे कि ये पहला स्ट्रक्चर है सी डबल ओ और एक तरफ रेडिकल और एक तरफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम ये देखें जैसे कि स्ट्रक्चर नंबर 5 सी डबल ओ, रेडिकल तो लगा हुआ है लेकिन रेडिकल के साथ यहाँ चेन आ रही है कितने कार्बन की, 2 कार्बन की। और ऐसी मैंने कुछ एग्जांपल ऐसी बनाई जिसमें यहाँ एक तरफ रेडिकल है लेकिन यहाँ अब नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 3। तो मैंने स्टार्ट लिया है सिर्फ 1 कार्बन से। अगर सी डबल ओ के साथ अगर ये एक ही कार्बन की प्रेजेंस है और एक तरफ रेडिकल लगा हुआ है CH3, इसी को हमने कंबाइन करके लिखा है सी डबल ओ, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या लगाया हुआ है, H, और एक तरफ क्या है, रेडिकल। तो आप इस कंपाउंड का नेम देंगे, एक तरफ रेडिकल लगा हुआ है मिथाइल, तो आप कंपाउंड का नाम देंगे मिथाइल। और 1 कार्बन अगर आप देख रहे हो, अगर एक कार्बन की प्रेजेंस है तो ये कंपाउंड का कॉमन नेम होगा फॉर्मेट। अब रेडिकल आप चेंज करते रहे, जैसे मैंने अब ये यहाँ मैंने रेडिकल क्या दिखाया, रेडिकल मैंने दिखाया C2H5, यानी कि मैंने दिखाया आपको इथाइल। और फंक्शन ग्रुप है सी डबल ओ ईस्टर का, तो कंपाउंड का कॉमन नेम, रेडिकल लगा हुआ है इथाइल और एक ही कार्बन की चेन आ रही है सी डबल ओ की प्रेजेंस है, तो ये कंपाउंड का आप नेम दे देंगे इथाइल फॉर्मेट। अब दोबारा यहाँ 1 ही कार्बन नजर आ रहे हैं सी डबल ओ के साथ, लेकिन ये एक रेडिकल लगा हुआ है, ये रेडिकल लगा हुआ है प्रोपाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3। तो लेकिन ये है आइसो की शेप में, जिसका नाम पढ़ेंगे आइसो प्रोपाइल, और 1 कार्बन नजर आ रहे हैं तो इसको क्या पढ़ देंगे आप, आइसो प्रोपाइल और फॉर्मेट। अब जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है दोबारा सी डबल ओ और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन नजर आ रहा है, एक ही कार्बन की चेन है, यानी कि ये कॉमन नेम में अगर 1 कार्बन की प्रेजेंस होगी, इससे सब में एक चीज कॉमन नजर क्या आ रही है, क्या पढ़ रहे हैं हम, फॉर्मेट। एक तरफ बस रेडिकल चेंज हो रहे हैं, अब ये एक कार्बन के साथ ये दोनों रेडिकल दोनों सेम है, जिसे सेकेंडरी कर लें या आइसो कर लें, लेकिन टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, इसे आप पढ़ते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और 1 कार्बन की चेन है तो कंपाउंड का नाम फॉर्मेट। अब जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ एक तरफ रेडिकल लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ है इथाइल, और यहाँ अब कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, कार्बन कार्बन बिटवीन नजर आ रहे हैं, बॉन्ड 2 कार्बन की चेन है, तो आप इसके लिए कॉमन नेम में इसका क्या नाम देंगे, इथाइल, और अगर 2 कार्बन की चेन होगी जैसे पढ़ेंगे आप एसीटेट। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं इससे कॉमन नेम। अब ऐसे यहाँ पर भी कितने कार्बन नजर आ रहे हैं सी डबल ओ के साथ, 2 कार्बन, तो ये तो हो गया एसीटेट। अब यहाँ ये आ रहा है पूरा एक रेडिकल लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक रेडिकल इथाइल एक मिथाइल, तो इसे पढ़ते हैं आप सेकेंडरी। और 1 2 3 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर 2 कार्बन नजर आ रहे हैं इस तरफ तो आप कह देंगे ये आप 2 कार्बन की प्रेजेंस है और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ईस्टर का, इसे आप कह देंगे एसीटेट। अब ऐसे ही अब कितने कार्बन की चेन आ गई, 3, लेकिन यहाँ जो रेडिकल लगा हुआ है इस कार्बन के साथ ये दोनों रेडिकल दोनों सेम है, तो आइसो कर लें, ये सेकेंडरी। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये है आपके पास आइसो ब्यूटाइल। 4 कार्बन आ रहे हैं टोटल इस तरफ,
और यहाँ अब अगर 3 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, तो आप इसके लिए कॉमन नेम क्या देंगे? प्रोपियनेट। फॉर्मेट 1 कार्बन की चेन, COO की प्रेजेंस, एसीटेट 2 कार्बन की चेन और प्रोपियनेट 3 कार्बन के लिए। अब ऐसे ही यहाँ पर भी भाई कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3, प्रोपियनेट तो बन गया, लेकिन ये एक कार्बन, इसके पास ये 3 रेडिकल टर्शरी की पोजीशन है। तो टोटल इधर कितने कार्बन अरेंज है? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसे पढ़ेंगे आप टर्शरी हेक्साइल। और 3 कार्बन आ रहे हैं, इसे आप क्या पढ़ देंगे? प्रोपियनेट। अब ये लास्ट स्ट्रक्चर है, दोबारा यहाँ इस तरफ आ रही है क्योंकि तो कार्बन कार्बन बिटवीन बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। यहाँ अगर मैं उसे ओपन करूंगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, इसीलिए ये रेडिकल कह रहा हूँ। तो ये रेडिकल ऐसे क्या कहेंगे आप? ऐसे कह देंगे आप मिथाइल। और यहाँ ये 3 कार्बन आ रहे हैं, इसे आप क्या पढ़ेंगे? प्रोपियनेट। तो आप पढ़ेंगे मिथाइल प्रोपियनेट। अब ऐसा करते हैं, एक दो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम आपको नेम लिखकर इसका स्ट्रक्चर समझाते हैं। कॉमन नेम चल रहे हैं हमारे पास ये ईस्टर के। तो यहाँ 1 कार्बन के लिए फॉर्मेट, 2 कार्बन के लिए आपके पास एसीटेट और 3 कार्बन के लिए आप क्या लिख देंगे? और प्रोपियनेट। जैसे अगर हम कहते हैं भाई स्ट्रक्चर नंबर 10, अगर आपसे कहा जाए, एक आसान सा बनाता हूं मैं, आपसे कहता हूं भाई सोडियम एसीटेट, ये नाम अक्सर देखते हैं आप। अब एसीटेट इसने अगर आपसे कहा ना, तो यानी कि वो आपसे कह रहा है फंक्शनल ग्रुप किसका लगेगा? फॉर ईस्टर का। ये रहा COO। अब क्या कहा इसने? सोडियम, और एक तरफ क्या कहा? एसीटेट। तो यहाँ रेडिकल में लगा दें सोडियम Na। और एसीटेट में कितने कार्बन की चेन होगी हमारे पास? एसीटेट में कितने कार्बन नजर आएंगे? 2। तो यहाँ बना दें CH3। वैलेंसी कंप्लीट कर दें, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे 3। यानी कि इसी को अगर आप मिला के लिखना चाहें तो आप इसी स्ट्रक्चर को कैसे लिख दोगे? CH3 COO और Na। इस तरह आप लिख सकते हैं और सोडियम एसीटेट। ठीक है। अगर आप एक और जैसे अगर हम लिखते हैं, अगर आपसे कहा जाए टर्शरी पेंटाइल, और आप पढ़ने चलें फॉर्मेट। तो भाई फॉर्मेट में कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास? फॉर्मेट में कार्बन आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि COO। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं ईस्टर का, ये रहा 1 कार्बन की चेन है, ये तो हो गया फॉर्मेट। अब इधर कहा टर्शरी पेंटाइल। टर्शरी के लिए कितने रेडिकल होंगे हमारे पास? 3 ये रहे। लेकिन टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 5। तो 1 2 3 4 और एक यहाँ कर दें 5। अब वैलेंसी कंप्लीट करें, एक बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ 3, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ 2, यहाँ एक बॉन्ड अटैच है, यहाँ कर दें आप 3 और यहाँ कर दें आप ऐसे 3। बन गया स्ट्रक्चर। तो ये बन गया हमारे पास टर्शरी पेंटाइल और फॉर्मेट। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आयोपिक नेम करेंगे ईस्टर के। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।